नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद। 160 पर एफआईआर, रात भर फोर्स रही तैनात। फतेहपुर के आबूनगर रेडाइया स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरा में तोड़फोड़ और पथराव मामले में 160 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने मकबरे के आसपास का 1 किलोमीटर एरिया बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है। रात भर मौके पर फोर्स तैनात रही। यह है विवाद मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने इसे ठाकुर सिद्धपीठ मंदिर बताया। सोमवार सुबह समिति के लोग मकबरा पर पहुंचे। उन्होंने वहां भगवा ध्वज लगाया और आसपास की मजारों में तोड़फोड़ की। इस पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। चौकी प्रभारी आबूनगर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहरी, सभासद विनय तिवारी समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। इसके अलावा 150 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। फतेहपुर के जिस मकबरे को लेकर 11 अगस्त को बवाल हुआ, उसकी चिंगारी 13 साल से धधक रही थी। यही चिंगारी अब हंगामे और बवाल के रूप में सामने आई है। अभिलेखों में भले ही मकबरे की जमीन राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा नगी के नाम से दर्ज है, लेकिन हिंदू पक्ष इस अभिलेख को मानने को तैयार नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर ये मकबरा था तो इसकी दीवारों पर त्रिशूल क्यों बना है, हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों बने हैं। यूपी में लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। बुलंदशहर में गंगा नदी में 30 सेकंड में मंदिर समा गया। हापुड़ में गंगा के तेज बहाव के बीच 2 युवकों ने नाव की छत पर सवार होकर खतरनाक स्टंट किया। गोरखपुर में बारिश के बीच खुले नाले में गिरकर 10 साल की छात्रा की मौत हो गई। वह मदरसे से पढ़ाई कर पैदल घर आ रही थी। बारिश के कारण सड़क पर 1 फीट पानी बह रहा था। इसी बीच छात्रा नाले में गिर गई। तेज बहाव के कारण छात्रा 100 मीटर नाले में बहती रही। वही आज यहाँ है भारी बारिश की संभावना, जिसमें गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर व आसपास के इलाकों में। 15 अगस्त को योगी सरकार देगी 3000 से अधिक बाल वाटिकाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। 15 अगस्त 2025 को प्रदेश भर में 3000 से अधिक नव संचालित बाल वाटिकाएं एक साथ पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी। यह पहल न केवल बच्चों के शैक्षिक जीवन की मजबूत नींव रखेगी, बल्कि उन्हें रचनात्मक, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर इन सभी बाल वाटिकाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। कार्यक्रमों के दौरान बाल वाटिका के महत्व, प्रारंभिक शिक्षा के लाभ और सरकार की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। धरना दे रहे किसानों की अफसरों के साथ मीटिंग मेरठ में आज दूसरे दिन किसान धरने पर हैं। रात भर किसान बारिश में बैठे भीगते रहे। किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्य हमें उतना भी नहीं मिल पा रहा है जितनी लागत उस फसल को पैदा करने में आ रही है। पिछले मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना सरकार चला रही है। वो पहले जनता को इसके लाभ बताएं। न स्मार्ट मीटर लगाने देंगे, न किसानों का शोषण होने देंगे। किसानों की मुख्य मांगे जानिए। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, मिलती है तो उसके साथ अन्य दवाएं लेनी पड़ती हैं। किसानों की ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए। स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या पहले के मीटर खराब थे? मीटर न बदले जाएं। किसानों के गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। मेरठ के अब्दुल्लापुर क्षेत्र के एक किसान की मौत हुई। 6 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी अब तक नहीं मिली, इसे दिया जाए। भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। भुगतान नहीं हो रहा, समय पर दाम मिले। अग्निवीर भर्ती रैली का 7वां दिन अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के 7वें दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर और महाराजगंज जिलों के युवाओं ने अपनी ताकत और संकल्प का प्रदर्शन किया।
सेना भर्ती कार्यालय अमेठी द्वारा आयोजित इस भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए कुल 1229 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1075 अभ्यर्थियों ने मैदान में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यह उपस्थिति 87.47% रही, जो इस स्तर की भर्ती रैली के लिए उल्लेखनीय मानी जा रही है। रामपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। विधायक आकाश सक्सेना ने सीएम योगी से की मुलाकात। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन रामपुर शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक सक्सेना ने विशेष रूप से राम रहीम ब्रिज के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि या तो इस पुल को चौड़ा किया जाए ताकि यातायात जाम की समस्या खत्म हो, या फिर एक नया वैकल्पिक पुल बनाया जाए जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम हो सके। बर्ड फ्लू को लेकर बरेली में अलर्ट। रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में बचाव के प्रयास शुरू हो गए हैं। बाहरी व्यक्ति समेत वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अफसरों के वाहन बाहर खड़े किए जाएंगे। पीलीभीत से लखनऊ आ रही ट्रेन पर अटरिया में पथराव। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लखनऊ आ रही पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस की 3rd एसी बोगी पर रविवार रात अटरिया स्टेशन के पास पथराव कर दिया गया। इससे बोगी का शीशा चटक गया। दहशत में आए यात्रियों ने डीआरएम से शिकायत की। आरपीएफ को जांच के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन पीलीभीत गोरखपुर वाया लखनऊ जंक्शन पीलीभीत से शाम 4:05 पर चलकर लखनऊ जंक्शन रात 9:55 पर तथा गोरखपुर सुबह 7 बजे पहुंचती है। रविवार रात करीब 8 बजे ट्रेन अटरिया स्टेशन के पास पहुंची तो उस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। लखनऊ के ट्रैफिक जाम का मुद्दा विधान परिषद में उठा। लखनऊ में रोजाना लगने वाले भीषण जाम का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में उठाया गया। शहर के भीतर जाम से निजात के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य मुकेश शर्मा ने बड़ा समाधान बुझाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आउटर रिंग रोड पर एकीकृत बस अड्डा बनाया जाए और सभी अंतर जिला बसों का संचालन वहीं से किया जाए। पैरा वर्कशॉप के कर्मचारियों को पता ही नहीं चला उनके नाम पर ठगों ने ले लिया लोन। आगरा कैंट स्थित 2 पैरा वर्कशॉप के कर्मचारी से साइबर ठगी की गई। बैंक कर्मचारी बनकर केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर आरोपी ने ओटीपी पूछा और खाते से 11,70,000 रुपए का लोन ले लिया। मामले में साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। रीवा मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र मिश्रा 2 पैरा वर्कशॉप में कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई को उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक रीवा का कर्मचारी बताया। कहा कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है, अगर केवाईसी नहीं कराओगे तो खाता बंद हो जाएगा। वह तैयार हो गए। उनसे ओटीपी पूछ लिया। इसके बावजूद उनका खाता बंद हो गया। एक बाइक पर 127 तो दूसरी पर 117 चालान जारी की गई। सर्वाधिक चालान वाली सूची। लखनऊ शहर में लापरवाही से फर्राटा भर रही ऐसी टॉप 10 बाइकों को ट्रैफिक पुलिस ने चिन्हित किया, जिन पर सबसे अधिक चालान है। अभी तक चालान शुल्क नहीं भरने के कारण आरटीओ अब इनके स्वामियों का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त करेगा। टॉप 10 की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली बाइक पर 127 चालान है। विभाग ने शहर में उन टॉप 10 की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली बाइक पर 127 चालान है। 10 बाइकों की सूची बनाई है जिन पर सर्वाधिक चालान है। इनकी रिपोर्ट आरटीओ को भेजी गई है। इटौंजा में बाढ़ से घिरे गांव, खेतों में भरा पानी, फसलें डूबी। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के बड़े जलस्तर से इटौंजा क्षेत्र के लासा और बहादुरपुर गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी किनारे बसे इन गांवों के किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाने से उनकी धान, लौकी, तोरई, भिंडी, करेला आदि की फसल जलमग्न हो गई है। पशुओं के लिए चारे का भी संकट पैदा हो गया है। डीएम विशाख जी ने सोमवार को दोनों प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर लासा गांव में कंट्रोल रूम स्थापित कर वहां नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल व सचिव को कैंप करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बसहरी पुल से बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। स्वामी प्रसाद को थप्पड़ मारने वाले को 11 लाख का इनाम। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को सवर्ण आर्मी की ओर से 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। यही नहीं, रोहित को चेक सौंपने वाले सवर्ण आर्मी के आशीष तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जो भी जूता मारेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
आशीष तिवारी अपने संगठन के लोगों के साथ रोहित के घर पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से चेक सौंपा है। रायबरेली में पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। इसी दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने सारस चौहारे पर स्वागत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया था। अब टीबी की दवाइयों से नहीं जाएगी आंखों की रोशनी। टीबी मरीजों के इलाज में चलने वाली दवाओं से आंखों की रोशनी जाने का खतरा ज्यादा रहता है। ये एक ऐसी समस्या है जो कि लाइलाज है, लेकिन गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज कानपुर के नेत्र रोग विभाग के डॉ परवेज खान ने इसका इलाज खोज लिया है। दवा है कि इसका इलाज अभी पूरे देश में कहीं नहीं है। यूपी के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 6 वर्ष की आयु से पहले हम बच्चे को प्रवेश नहीं दे सकते। विपक्ष के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं, 3,50,000 शिक्षा मित्र भी कार्यरत हैं, 25,223 अनुदेशक भी कार्यरत हैं। मर्जर के बाद हम 50 बच्चों में 3 शिक्षक, 1 प्रधानाचार्य, 1 सहायक शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक अलग अलग व्यवस्थाओं में 30 और 35 बच्चों में 1 शिक्षक तैनात हैं। 6 वर्ष की आयु से पहले हम बच्चे को कक्षा 1 प्रवेश नहीं दे सकते हैं। इसके लिए देश भर में कानून लगाया किया गया है। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जा सकते हैं, वहां पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इस वर्ष से प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 3,500 प्ले स्कूल शुरू भी कर दिए गए हैं। 19,484 स्पेशल एजुकेटर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे भी नियुक्ति जारी है। मंत्री ने बच्चों के पठन पाठन के लिए लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लखनऊ में 2 दिन नहीं आई बिजली। लखनऊ की कई कॉलोनियों में 2 दिन बिजली नहीं आई। इससे करीब 50,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। जब लोगों को पानी की भी किल्लत होने लगी तो पावर हाउस पहुंचकर जमकर बवाल काटा। करीब 500 लोग एक साथ दुबग्गा पावर हाउस पहुंचे और वहां नारेबाजी करने लगे। मामला दुबग्गा पावर हाउस से पोषित कॉलोनियों का है। करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में रविवार शाम से बिजली गुल हो गई। भारी बारिश के बीच बिजली विभाग की निष्क्रियता ने कॉलोनी वासियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। अंधेरा, पानी और भोजन की किल्लत से लोग परेशान हो गए हैं। 7 महीने में 98,000 लोगों को डॉग ने काटा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में तत्काल इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनको शेल्टर में रखा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके आदेश के बाद से ही नोएडा की सोसाइटी और आरडब्ल्यूए में चर्चा काफी हो रही है। आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय समेत 35 पुराने कानून खत्म होंगे। आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 2 पुराने कानून यूपी सरकार खत्म करने जा रही है। इसके अलावा 92 साल पुराने विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े कानून भी खत्म होंगे। इस तरह सरकार पुराने व अनुपयोगी हो चुके 35 कानूनों को खत्म कर देगी। सरकार ने साफ किया है कि इनके खत्म होने से लेखा परीक्षा, जांच या कोई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और जो जांच चल रही है वह जारी रहेगी। डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को देगा छात्रवृत्ति। डाक विभाग ने 2025 से 26 के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 6 से 9 तक के चयनित विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच डाक टिकटों में रुचि बढ़ाना और डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी परीक्षा और डाक टिकट संग्रह परियोजना के परिणामों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा के लिए कक्षा से 9 तक के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्हें पिछले वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड या फिर ग्रेड अंक मिले होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। फिलेटली क्विज 28 सितंबर को संभावित है। वाराणसी में बाढ़ में बह गए सामान। गंगा का जल स्तर बढ़ा तो हम लोगों को घर छोड़कर बाढ़ राहत कैंप में जाना पड़ा, लेकिन अब जल स्तर घट गया है तो अपने घर की सफाई कर रहे हैं। 2 दिन से नगर निगम को शिकायत की, लेकिन कोई सफाई के लिए नहीं आया। घर का बहुत सा सामान खराब हो गया है। इसी रास्ते से शव लेकर लोग आते जाते हैं। हम लोगों को बीमारी का भी खतरा है। यह कहना है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के रहने वाले भारत का। दरअसल वाराणसी के गंगा और वरुणा क्षेत्र में
जलस्तर बढ़ने के कारण हजारों लोग घर छोड़ गए थे। अब गंगा का जलस्तर जैसे जैसे घट रहा है, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। घर पहुंचने पर देखा तो कई के घर से बर्तन बाढ़ में बह गए। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए